जय हिंद दोस्तों। जैसे कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी प्रोबेबिलिटी को लेकर, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को डिस्कस किया गया, उसके नए फॉर्मूले को। इसमें हमने डिस्कस किया आपसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से एक नया क्वेश्चन आज हम लेकर आए आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है क्वेश्चन ये। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए और कहना क्या चाह रहा है, इसका कंक्लूजन निकालते हैं। चलिए दोस्त समझते हैं क्या कह रहे हैं। इफ ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स ए 6। उसने कहा ए और बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली, यानी ए और बी क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, एक डाई को फेंक रहे हैं और अल्टरनेटिवली फेंक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 6 गेट्स हो जाता है, यदि उनको क्या होता है 6 गेट होता है तो एंड विंस द गेम, तो गेम क्या होता है, जीत जाते हैं। चाहे ए को 6 गेट हो चाहे बी को 6 गेट हो। तो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। आपको विनिंग होने की प्रोबेबिलिटीज बतानी है। क्या रहेगी, इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, जब गेम को पहले कौन स्टार्ट कर रहा हो, ए स्टार्ट करो। तो जेन्युइन सी बात है, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी है, लेकिन गेम अभी कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है। जब गेम ए स्टार्ट कर रहा है तो क्या क्या केस होंगे समझो। सबसे पहले मैं ए को विन कराने की कोशिश करता हूं। किसको करा रहे आप, ए को विंस, ए को जिताना है। जब ए को विंस कराना है तो क्या क्या केस बन सकते हैं, बात समझना। ठीक है, ये तो पहले नंबर पे 6 आ गया होगा, किस पे, फर्स्ट नंबर पे आ गया होगा 6। या ऐसा हुआ होगा भाई पहले नंबर पे 6 ना आकर किस पर आया होगा, तीसरे नंबर पे 6 आया होगा। या ऐसा आया होगा पहले नंबर पे भी 6 ना आकर तीसरे नंबर पे भी 6 ना आकर पांचवें नंबर पे 6 आया होगा, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कैसे, मतलब क्या सेंस जा रहा है समझो। देखिए जब आप डाई को फेंक रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिवली फेंक रहे हैं, ठीक है, जब आप इसे अल्टरनेटिवली फेंक रहे हैं तो मान लीजिए सपोज दैट गेम अब स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। गेम किसने स्टार्ट किया, ए ने किया। जब गेम ए ने स्टार्ट किया तो मुझे एक बात बताओ, या तो फैक्टरी सार कितना आ गया 6, तो ए जीत गया। या ऐसा हुआ होगा कि भाई जिताना किसके को समझो, इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ए ने गेम को शुरू किया है और जिताना किसको है, ए विंस, ए को जिताना है। अब समझना बात को, गेम स्टार्ट ए ने किया, जिताना किसको है, ए को जिताना है। या तो पहले नंबर पे जीतेगा या वो तीसरे नंबर पे जीतेगा। इसका मतलब क्या है कि शुरू में 2 में 6 नहीं आया होगा, यानी पहले नंबर पे भी 6 नहीं आया ए का, तो बी का भी क्या नहीं आया होगा, 6 नहीं, क्योंकि बी को नहीं जिताना है मुझे। किसको जिताना है, जिताना ए को ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने कैसे लिखा है, ए विंस, ए को जिताना है और स्टार्ट कौन करेगा, ए ही करेगा इस गेम को। तो समझो यह कौन से नंबर पे जीतेगा, ए 5वें नंबर पे जीतेगा। इसी तरह से ए कौन से नंबर पे जीतेगा, 7वें नंबर पे जीतेगा। इस तरह से ए जीतता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरी बात समझिए, इस केस में अब क्या हुआ आपके पास, ठीक है। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। देखिए जब ए किसी गेम को स्टार्ट कर उसके 6 आ गए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6 प्लस 6 नए आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5/6। बी के भी, यदि बी उस डाई को फेंकता है तो उसके 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक। और बी के नए जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 5/6। आपको पता ही है, क्योंकि आपको नए जिताना है, बी को नहीं जिताना है, अभी आपको जिताना है किसको, ए को। तो नए जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/6 और ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में ए के नए जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/6, बी के नए जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/6, ए के भी नए जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/6, बी के नए जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/6, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। तो आपके पास फाइनली कितना है यहाँ पे, ये आया 1/6 प्लस 1/6 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/6 बार 5/6 की पावर आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 4 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। ओवरऑल सब में से 1/6 कॉमन ले लिया आपने, आपके पास फाइनली बचा यहाँ पे 1 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। ये एक जीपी की फॉर्म बन रही है, किसकी फॉर्म बन रही है, जीपी की। देख ले सकते हैं 5/6, यहाँ पे 5/6 का होल पावर 4 भी लिख लीजिए, तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कौन सी फॉर्म बनी है, जीपी। क्योंकि जीपी में एक पर्टिकुलर नंबर की पावर इंक्रीज हो रही है, तो क्या बन गया है, जीपी बन गया है। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए
अपॉन 1 माइनस आर, आर कैसे निकालते हैं, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, यानी 25 अपॉन 36। तो आपके पास आ गया 1/6, 36 माइनस 25 11, 11 अपॉन 36, 6 से कैंसिल आउट 6 टाइम्स, तो 6 अपॉन 11। ये ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी करने की आ गई, ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ये तो निकाल दी जब ए विंस कर रहा हो, और यदि आपको बी को विंस कराना हो तो बी को विंस कराने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस 1 में से ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 6 अपॉन 11 कितना आ जाएगा आपके पास, 5 अपॉन 11। दैट्स रिक्वायर्ड योर आंसर। यदि आपको ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।